चलिए तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़े, कैसे तैयारी करे, कैसे पढ़ना स्टार्ट करे, कहाँ से पढ़े। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो जम्बल अप होके फिर स्टूडेंट्स को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती है। सो ये वीडियो बनाने का मेरा ये एम है कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके कि कैसे आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। अभी आप हो सकता है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स हो, फार्मेसी स्टूडेंट्स हो, फिजियोथेरापी स्टूडेंट्स हो या और भी किसी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हो जिसमें फार्माकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे आपको आता हो। अभी क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है, पहले हम लोग फार्माकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। ठीक है, ड्राई इन अ सेंस ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन दिया गया होता है, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके ऊपर थ्रो की जाएगी और हो सकता है कि वो डायरेक्टली थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन ही हो। ड्राई कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट को रिलेट नहीं कर सकते, आपको वार्ड साइड जाके उसको फिर क्लिनिकली को रिलेट करना पड़ेगा। जितना आप क्लिनिकली को रिलेट कर पाओगे उतना आपको ये फार्माकोलॉजी समझने में इजी होगा। तो अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो आपके पास एक एज है, एडवांटेज है कि आप क्लिनिकल वार्ड साइड जाके आप ये जो सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें पढ़े हैं, ये भी जो भी दवाइयाँ पढ़ते हैं उसको आप क्लिनिकली कोरिलेट कर सकते हो। मान लीजिए एक सिस्टम आपने पढ़ा है, उसके अंदर की दवाइयाँ पढ़ी है, तो आप वार्ड में जाते हो तो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसका प्रिस्क्रिप्शन देख के उसकी दवाइयाँ देख के आप कोरिलेट कर सकते हो। या फिर किसी सीनियर से पूछ के, अगर आप कैजुअलिटी में है, वार्ड में है, वहाँ पे वो कौन सी दवाई किस प्रकार से इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो ध्यान में रख रहे हैं, वो आप पूछ सकते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट को आप क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। दूसरी बात, एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें पास होना है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट कंसेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े तो और आपने कुछ भी लिख दिया तो मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि आपको पास होने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये सब्जेक्ट को आपको कंसेप्चुअली ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि सर मैं एक वीक पहले पढ़ लूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो पढ़ के रट लूँगा, तो भाई सॉरी टू से आपको क्लियर करने में बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे, आपका कितना भी मेमोराइजेशन होगा, पावर होगा, पढ़ लेंगे, रट भी लेंगे, लेकिन जब भी आप पेपर में लिखने बैठेंगे ना तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जैसे हमने बताया कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कितनी सारी दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाइयाँ आपको पूछेंगे सब जम्बल्ड अप हो जाएगा, आपको याद नहीं आएगा स्पेसिफिक चीज़ क्या थी उस दवाई के बारे में, सब सेम लगेगा। तो ऐसे आप बिना सर पैर के अगर रटने लगे तो रट के मैं कह देता हूँ कि आप पास नहीं हो सकते। हाँ, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन समझ के फिर जो चीज़ों में कंसेप्ट है वो समझिए, जिसमें नहीं है उसमें रटिए। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसेप्ट क्लियर होना ये सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपने पेज भर के पूरा क्वेश्चंस लिख दिया है और उसमें कुछ भी रिलेवेंस नहीं है, तो अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैंने तो एक पेज भर के लिख दिया है तो पासिंग मार्क मिल जाएंगे, तो नहीं, सॉरी टू से आपको मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने कुछ रिलेवेंट चीज़ें नहीं लगी है। एट द सेम टाइम अगर एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने सेम क्वेश्चंस में रिलेवेंट 3 या 4 लाइंस भी लिखी है, तो वो स्टूडेंट्स इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि उसने रिलेवेंट चीज़ें लिखी है। मान लीजिए आपको पूछी गई किसी ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो अभी जब भी कोई एग्जामिनर चेक करने बैठता है तो वो रिलेवेंट चीज़ें देखता है कि उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का कोई स्पेसिफिक वर्ड है या नहीं। तो इसीलिए आप, जैसे मैंने बात किया कि स्पेसिफिक चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक मैं आपको क्लैरिटी कर दूं कि कोई भी जो एग्जामिनर होता है,
ठीक है। जो भी एग्जामिन करता है, जो भी एग्जामिनर होता है, उसका कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है कि किसी भी विद्यार्थी को वो फेल करे। तो फेल करने का उसका उद्देश्य नहीं होता है, उसका ऑलवेज उद्देश्य ये होता है कि ये विद्यार्थी पास हो जाए। इसीलिए वो चीज़ें ढूंढता है अपने अपने आंसर शीट में, इसीलिए वो चीज़ें ढूंढता है, वाइवा के थ्रू आपसे उगलवाने का ट्राई करता है, और जिससे आप अच्छी तरह से बोल सके। तो उसको हमेशा पास करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रादर देन को विद्यार्थी को फेल करने में। तो लेकिन उसके साथ आपका भी थोड़ा एफर्ट चाहिए। अगर एज अ स्टूडेंट आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। चलिए तो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं हम लोग कि भाई अभी सर मेन मुद्दे की बात करते हैं कि कैसे हम लोग अभी आगे बढ़ सके। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, तो वो है ये सब चीज़ें समझने के बाद अब वो है कि आपको सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए कि फार्माकोलॉजी कहाँ से पढ़ना है। तो ऑब्वियसली जो बड़ा सोर्स है वो है बुक्स। बुक्स एक बड़ा सोर्स है। सर अब काफ़ी सारी बुक्स हैं, सीनियर कुछ बता रहे हैं और किसी जगह पे किसी से पूछे तो बता रहे हैं, तो कौन सी बुक्स पढ़े। तो मेरा ये जो रिकमेंडेशंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मैंने काफ़ी सारी बुक्स रिकमेंड की हुई है, मैंने इस सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ में मास्टर्स किया हुआ है। तो मेरा अनुभव के हिसाब से स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो अच्छी बुक है और आपको लेनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से दो बुक लेनी चाहिए। नंबर वन, एक जो आपको बुक लेनी चाहिए उसका नाम है अरविंद अरोरा। अभी सर कहेंगे कि ये तो हमने सुना ही नहीं है नाम। ये अरविंद अरोरा बुक है, ये नीट पीजी की प्रिपरेशंस के लिए एमबीबीएस के विद्यार्थी यूज़ करते हैं। नीट पीजी की, सही सुना, नीट पीजी की प्रिपरेशन, एमबीबीएस के बाद पीजी की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें एक फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट आता है। तो अरविंद अरोरा की फार्माकोलॉजी की जो बुक है वो आप ले सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो इसके ऑप्शन में गर्ग एंड गुप्ता करके बुक होती है, ये ऑथर के नाम है, तो गर्ग एंड गुप्ता भी ले सकते हैं। ये बुक क्या है कि ये बुक जो है बेसिकली एमसीक्यूज की बुक है। इसमें एमसीक्यूज दिए होते हैं और एमसीक्यूज सॉल्व होने से पहले यहाँ पे हर एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो हर एक चैप्टर का बहुत ही कंसाइज डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मस्ट हैव बुक ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपको अरविंद अरोरा मिल जाए तो यही लीजिए, शुरू कीजिए। एक चैप्टर बहुत ही कंसाइज दिया होगा। अगर कोई बुक में वो चैप्टर 40 पेज का दिया होगा या फिर 25 पेज का दिया होगा, तो ये सिर्फ 2-3 पेज में ये चैप्टर ख़त्म किया गया होगा। तो बहुत ही कम, मैक्सिमम 5 पेज में। तो बहुत ही कंसाइज बुक है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ लंबा खींचे बिना दी गई है, जी, पॉइंट टू पॉइंट। तो आपको समझने में भी बहुत ईजी होगा। तो ये अरविंद अरोरा मेरा पर्सनल फेवरेट बुक है, पर्सनली रिकमेंडेड बुक है। आप लीजिए और पढ़िए, पहले ये तो पढ़ना ही चाहिए। और इससे आपका थियरी भी स्ट्रांग होगा, इससे आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा, और स्पेशली वाइवा में तो ये लाइफ सेविंग बुक है। मैं तो पीजी स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ, यूजी स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड है फार्मेक सीखने के लिए, ये बहुत ही रिकमेंडेड बुक है। शानबाग कोई बुक बोलता है, लेकिन वो सब डायरेक्ट पॉइंट दिए गए हैं, कुछ भी समझाए बिना। इसमें आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और हर एक चैप्टर के बाद एमसीक्यूज़ है, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इंटीग्रेटेड बुक है, इसीलिए मेडिसिन्स का भी इसमें काफ़ी सारा, मेडिसिन सब्जेक्ट का भी काफ़ी सारा इंटीग्रेशन किया गया है। तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनेगा, और आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होगा। और उसके बाद अगर थियरी के लिए जो दूसरी बुक आपको रखनी चाहिए अपने पास, वो है केडी त्रिपाठी, केडीटीबी जिसे बोलते हैं। अगर केडी त्रिपाठी बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है, केडी त्रिपाठी बहुत बोरिंग लग रही है, या फिर समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर है इंग्लिश समझने में, तो उसके ऑप्शन में आप लीजिए शर्मा एंड शर्मा। ठीक है, ये फार्माकोलॉजी की ही बुक है। तो दो बुक आपके पास होनी चाहिए, एक आप अरविंद अरोरा लीजिए और दूसरी आप केडी त्रिपाठी लीजिए। दैट्स इट। 110% अगर ये दोनों बुक आपने अच्छे से
पढ़ ली तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता। तो अरविंद अरोरा तो अगर आपने पढ़ ली तो आपके तो काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पीजी के लिए क्लियर होगा, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट ना, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट क्लिनिकल साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा ये सब्जेक्ट का नॉलेज होगा आपको क्लिनिकली ये बेनिफिट ही करेगा। ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आप फोकट में मेहनत कर रहे हो, इसका जो टाइम है ना वो वर्थ है। तो फार्मेक में दिया गया टाइम वर्थ है। तो आप अरविंद अरोरा पढ़े, पहले चैप्टर्स पढ़े और उसके बाद आगे जाएं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपने ये दोनों बुक खरीद ली है, तो अब पहला आप जो शुरू करेंगे प्रिपरेशन, वो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि अरविंद अरोरा लीजिए, चैप्टर पढ़िए, बहुत कंसाइज है, 2 पेजों में, 3 पेजों में, 4 पेज में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। और कंसेप्चुअली पढ़िए, रटना नहीं है। हाँ, जहाँ पे रटने की बात है वहाँ पे आप रटिए, जैसे ड्रग्स के जो नाम है वो रटने ही पड़ेंगे तो वो आप रट सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कंसेप्चुअल आप समझिए। उसके बाद जो दूसरा जो से आप ट्राई कीजिए वो है पेपर्स। जो भी आपके सीनियर्स हैं या फिर टीचर्स हैं उसकी मदद से आपके जो यूनिवर्सिटी पेपर्स हैं या फिर इंटरनल एग्जामिनर्स के पेपर है, किसी भी तरह से जुगाड़ की करके ये पेपर्स लाने का ट्राई कीजिए और ये पेपर्स को फिर बैठ के अच्छे से इवेल्युएट कीजिए। मान लीजिए कि एक सिस्टम, आप जैसे जनरल फार्माकोलॉजी सिस्टम के बारे में आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, तो जनरल फार्माकोलॉजी इसमें पेपर में से कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक लिस्ट बनाइए। निकल के आपके पास 10-15 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब ये जो 10-15 क्वेश्चंस है उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। पहले आपने अरविंद अरोरा में से पढ़ लेना है, बहुत इजीली कंसाइज अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअली समझ लेना है, रटना नहीं है। फिर ये क्वेश्चंस निकालने हैं और उसके बाद आपको ये जो बुक्स हैं, इधर केडी त्रिपाठी और फिर या फिर शर्मा एंड शर्मा, तो उसके अंदर से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं और फिर याद रखना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अरविंद अरोरा पढ़िए, उसके बाद आप पेपर्स लीजिए, पेपर्स में से जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो आप पढ़िए और उसका जो क्वेश्चंस निकालिए और उसके आंसर्स फिर इसमें से पढ़िए। अगर डायरेक्टली पेपर्स निकालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अपने अभी सब्जेक्ट का टच ही नहीं है। तो पहले सब्जेक्ट का सुपरफिशियल टच लेने के लिए अरविंद अरोरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एमसीक्यूज हैं तो चीज़ें इंटरेस्टिंग भी रहेगी। आपने जो टॉपिक पढ़ा है फिर उसके एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि ओके चलो ये चीज़ के बारे में मुझे पता है। ठीक है, इस तरह से आप जा सकते हैं। और फोर्थ जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रेकमेंड करता हूँ वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाय मेकिंग अ ग्रुप। अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए, ठीक है, जिसके भी साथ आपका वाइब्स मैच हो रहा है उसका एक ग्रुप बनाइए और ऐसी जो एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चंस निकालने की एक्सरसाइज है, वो ग्रुप में कीजिए। एक बंदा जीपी का क्वेश्चंस निकाल रहा है, एक बंदा एएनएस के निकाल रहा है, एक बंदा सीवीएस का निकाल रहा है, ठीक है। तो आपका टाइम बच जाएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना भी डिवाइड कर सकते हो। एक बंदा एक क्वेश्चंस जीपी का पढ़ लेता है और वो अपने पूरे ग्रुप में सुना देता है या फिर समझा देता है। तो इससे क्या होता है, हर एक बंदा, मान लीजिए अपना 3 लोगों का ग्रुप है तो 3 क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो जाएंगे। और जो भी अपना फ्रेंड समझाता है ना, वो उससे क्या है, जो समझाने वाले का तो अच्छे से फ़ायदा होता ही है, समझने वाले का भी फ़ायदा होता है, वो इम्प्रिंट हो जाता है ब्रेन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ग्रुप बनाइए। ग्रुप बनाने से बेस दूसरा एडवांटेज ये भी होगा कि वो ड्रग्स रिपीटेटिवली एक दूसरे के साथ डिस्कस होती रहेंगी तो आपके नया नहीं लगेगा कुछ। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो भी सॉल्व होती रहेंगी क्योंकि अब सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनता रहेगा, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा और आपको कभी भी अंडर कॉन्फिडेंस नहीं फील होगा। अकेले अकेले पढ़ेंगे तो आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको डाउट होगा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या फिर गलत पढ़ रहा हूँ। तो ऑलवेज ग्रुप में पढ़े जिसके साथ भी आपकी वाइब्स मैच होती है। अगर एक नहीं है तो दूसरे बंदे, 2 बंदे का भी ग्रुप बन सकता है, तो 2 लोग भी अपने एक दूसरे के साथ पढ़ सकते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी है जिसमें कम्युनिकेशन डेवलप करें। ये चीज़ आपको वाइवा में बहुत ही काम आएगी। आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्किल वाइवा में बहुत काम आएगा और इवेंचुअली जब भी आप एक डॉक्टर बनेंगे तो आपको बहुत ही काम आएगा ये चीज़, ठीक है। ये बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, लेकिन इस चीज़ों से, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप बनती है और आप अच्छे कम्युनिकेशन से आगे बढ़ सकते हैं।
सो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई गेस दैट इज़ इनफ। ये मैंने कंसाइजली सब कुछ बता दिया है कि आप कैसे तैयारी करें, क्या फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सी बुक्स आपको ख़रीदनी है और फिर किस अप्रोच के साथ आपको जाना है। फिर भी हमारे लिए, आपके लिए, हमें पता ही है कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जैसे हमने बात की यूट्यूब, तो हमारी चैनल है जिसके ऊपर से ऑलरेडी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये यूट्यूब के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसमें हमारी जो चैनल है, इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स, स्पेशली फार्माकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये सब प्रैक्टिकल्स हमने कवर कर दिए हैं जितने भी ज़रूरी हैं। जिस सभी ज़रूरी प्रैक्टिकल्स हमने कवर कर दिए हैं। हमारी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके आप फार्माकोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं, प्लस जो भी बेसिक कंसेप्चुअली सिस्टम है, जैसे जनरल फार्माकोलॉजी हो गया, एएनएस फार्माकोलॉजी हो गया, ये हिंदी में हमने पूरे लेक्चर्स रखे हैं। तो आपको कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छे से फ़ायदा होगा यहाँ पे। तो हमारी चैनल्स के थ्रू आप जाइए, अगर आपको टाइम मिलता है तो। काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स इजी हो जाएंगे अगर आप मिस करते हैं कॉलेज में। और काफ़ी सारे जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जीपीएएनएस के हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं और भी सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने का, लेकिन आप इसके थ्रू जा सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो हमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियोस, कैसी लगी है हमें बताइए। और कोई डाउट्स हैं तो भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।